तो आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, ये अपना लेक्चर 2 है। क्या है लेक्चर 2 है, जैसे पिछली वीडियो में बनाया था अपन, आज बताया था। इस बार अपन क्या पढ़ने वाले हैं, ब्रिज बॉन्डिंग। अपन क्या पढ़ने वाले हैं, अपन इसमें ब्रिज बॉन्डिंग पढ़ने वाले हैं। तो ब्रिज बॉन्डिंग पढ़ने से पहले थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं। ब्रिज बॉन्डिंग पढ़ने से पहले थोड़ा पहले ओवरव्यू देते हैं, ठीक है। आपको पता है कि बैक बॉन्डिंग हुई थी या ब्रिज बॉन्डिंग हो रही है या फिर कुछ भी होता है, वो सब कुछ मतलब मेरा पर्सपेक्टिव तो ये है, केमिस्ट्री में कोई भी चीज़ होती है, कोई भी एक्सेप्शन आता है ना, तो सारी चीज़ें क्यों आती हैं? क्योंकि जिस चीज़ में मॉलिक्यूल जिस जैसे भी कैसे भी मॉलिक्यूल अगर स्टेबल है तो हम वो काम कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई भी एक्सेप्शन आता है फिर उसमें यही तो रीज़न छेपते हैं ना कि बेटा इसकी स्टेबिलिटी ऐसे फॉर्म में अच्छी होती है, उसकी वजह से ऐसा होता है ऐसा होता है। सब चीज़ें आके बेटा स्टेबिलिटी पे ही तो रुकती हैं। तो वैसे ही बैक बॉन्डिंग भी क्यों हुई थी, क्योंकि जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ग्रुप्स होते हैं तो वो बेसिकली उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो उनकी स्टेबिलिटी ऑब्वियसली कम है। तो वो क्या करते थे, लोन पेयर को एक्सेप्ट करके क्या करते थे, अपनी स्टेबिलिटी पूरी करते थे, है ना। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर भी अपन क्या पढ़ रहे होंगे, एक ब्रिज बॉन्डिंग का थोड़ा ओवरव्यू देने के लिए हम आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स क्या थे। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, उनके अंदर क्या था बेटा, अपनी वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक बात लिख दें, अगर हम यहाँ पर एक बात लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को रिमूव करने के, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को रिमूव करने के दो वेज हम यहाँ पर देख रहे हैं। एक वे तो था लोन पेयर डोनेट कर देना, एक लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेना, बेसिकली अगला एक्सेप्ट कर ले जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस है, या फिर जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है वो डायमर फॉर्म कर ले। तो अपन पहला तो बैक बॉन्डिंग के थ्रू पढ़ चुके हैं, बट अब हम ब्रिज बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, ब्रिज बॉन्डिंग, है ना। तो क्या कर ले, या फिर डायमर, या बेसिकली डायमर नहीं, मेरा कहने का मतलब तो पॉलीमराइजेशन लिखना चाहिए, ठीक है। पॉलीमराइजेशन, क्योंकि डायमराइजेशन तो उसी में एक फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। या पॉलीमराइजेशन कर ले। ये दो वेज अपन इस पर देख रहे हैं, ठीक है। बेसिकली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ग्रुप क्या होते हैं, जो कि या फिर हाइपोवैलेंट हों। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ग्रुप की भी एक प्रायोरिटी लेवल होती है कि अपन किसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मानेंगे ना, वो चीज़ भी लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट क्या होते हैं, एक तो होता है कि जो हाइपोवैलेंट हो, ये तो आपको पता होगा हाइपोवैलेंट क्या होता है, ये तो लुईस ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन में था, है ना। हाइपोवैलेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इनके ऑक्टेट से कम कम हो। दूसरा क्या हो सकता है, वो लुईस एसिड हो, जिसमें क्या हो, बेसिकली लुईस एसिड से क्या कहना चाहते हैं कि बैकेंड ऑर्बिटल हो, और इसकी प्रायोरिटी से डिक्रीज़ होती है, डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, डिक्रीज़। मतलब कि हाइपोवैलेंट को पहले प्रायोरिटी देंगे एज़ कम्पेयर टू बैकेंड वालों को, ठीक है। ये अपन का मतलब जो हाइपोवैलेंट है वो ज़्यादा करीब है एज़ कम्पेयर टू वैकेंट और वाइटल्स वालों की, ठीक है। ये तो अपन के पास ओवरव्यू टाइप्स का था कि अपन ये है, ठीक है। ब्रिज बॉन्डिंग बेसिकली अपन 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि छोटी छोटी वीडियोस होंगे तो आपको बेटर लगेगा, अच्छे से देख पाएंगे। ब्रिज बॉन्डिंग बेसिकली 3 टाइप्स में कैसे डिवाइड करेंगे अपन। ब्रिज बॉन्डिंग में ना बोरोन्स के कंपाउंड पढ़ते हैं, बेरिलियम के कंपाउंड पढ़ते हैं और एल्यूमिनियम के कंपाउंड पढ़ते हैं। तो हर वीडियो में एक एक अपन एक एक कंपाउंड को कवर करके फिर अपन और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है। बेरिलियम होता है, बोरोन होता है और एल्यूमिनियम होता है। ये 3 के बारे में अपन इसमें देखते हैं। और बेसिकली चाहो तो एक आई भी आ जाता है लास्ट, थोड़ा आई के बारे में भी पढ़ लेंगे, ठीक है। आई मतलब आयोडीन के बारे में भी थोड़ा देख सकते हैं। तो इनको 4 में अपन वैसे इनको 3 ही वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अभी हम बेरिलियम के कंपाउंड पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि हर दिन एक टॉपिक कवर करना इज़ लाइक, आप ऐसे डेली भी करेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। फिर अपन धीरे धीरे नंबर को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। अपन दिन में एक टॉपिक कवर करते हैं हर सब्जेक्ट का, तो अपन फिर और इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। और अपन इतना इस चीज़ को यहीं छोड़ते हैं, जल्दी से करते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ से देखते हैं क्या देखेंगे, कंपाउंड्स ऑफ बोरोन के बाद अगर आपको हम कहें कंपाउंड्स ऑफ बोरोन, बेटा बोरोन बेसिकली क्या है, 13th ग्रुप का। बेसिकली हम जो बैक बॉन्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लो या फिर थोड़ा और बता देते हैं बैक बॉन्डिंग के बारे में, फिर इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम आपको एक बात बताएं कि जो बेसिकली बैक बॉन्डिंग होती है, यहाँ पर ये तो बहुत बड़ी बात थी, बताने के लायक थी कि जो बैक बॉन्डिंग होती है ये बेसिकली मल्टी सेंटर्ड और मल्टी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं। बैक बॉन्डिंग में मल्टी सेंटर्ड मल्टी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है।
ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, वो सब बताते जाएंगे आपको। बेसिकली एक में क्या होता है, इसमें ना ऐसा होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्ड बनता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्ड बनता है। ये सारी चीज़ आपको इसके थ्रू समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और एक होता है इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्ड जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्ड जो होता है ना, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, वो क्या होता है 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये इसका एग्जांपल है। और जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्ड होता है उसका एग्जांपल बेटा होता है 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये बॉन्ड आप ध्यान रखना, इसी को तो आपने बहुत बार सुना होगा 11th में, अपने जाके 12th में बनाना बॉन्ड पढ़ोगे, मजा है। बनाना बॉन्ड ही इसको बोलते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को अपन बनाना बॉन्ड बोलते हैं। ये सब देखना सीखेंगे, ठीक है। आप इस चीज़ को याद रखिएगा बस। अब नेक्स्ट स्टार्ट करने और एक और चीज़ बता देते हैं, क्या बता देते हैं। बेसिकली जो ब्रिज बॉन्डिंग होती है ना, ग्रुप 13 के एलिमेंट दिखाते हैं, ठीक है, यहाँ पर ही लिख देते हैं। ब्रिज बॉन्डिंग है ना, वो ग्रुप 13 में ही देखने को मिलती है। जैसे मैंने जितने भी नाम लिए हैं, ग्रुप 13 थी, बेरिलियम मतलब बोरोन, एल्यूमिनियम, जितने भी है वो सब दिखाते हैं बेटा वैसे, ठीक है। बट बेरिलियम, बोरोन जहाँ भी आ जाता है ना, उसके कंपाउंड्स तो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं। वो तो आपको सबको पता होनी चाहिए और याद रखनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो, ठीक है। तो अब जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। कंपाउंड ऑफ बोरोन, ठीक है। कंपाउंड ऑफ बोरोन अगर अपन देखें, कंपाउंड ऑफ बोरोन में क्या देखेंगे, बोरोन बेसिकली अगर सबसे पहला कंपाउंड देखेंगे, आपको सब चीज़ें रटी होनी चाहिए बेटा, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। सब क्वेश्चन इसी चीज़ से आते हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, बस आपको समझना है कि कैसे कंसेप्ट को अप्लाई करना है। सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, आपका एक भी नंबर नहीं छूटना चाहिए। तो आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए, हर चीज़ रटी हुई होनी चाहिए, सब चीज़। ऑब्वियसली IOC इज़ ऑल अबाउट मैजिकल थिंग, मीन्स हर चीज़ आपको रेक्टिफाइड करनी, मतलब हर चीज़ नहीं होता है बेटा। बट अगर आगे आप चैप्टर्स देखेंगे तो वो सारे चैप्टर्स रटने होते हैं, बट यहाँ पर तो कंसेप्ट है भी। जैसे ही आपका मेटलर्जी स्टार्ट होगा, सॉल्ट स्टार्ट होगा, उन सब में आपको रटना होगा। अभी तक तो आप समझ सकते हैं, तो अभी जब समझ सकते हैं तो समझने की कोशिश करें ना, ठीक है। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखे ना, हाइब्रिडाइजेशन लिखने की कोशिश करें। यहाँ पर वो वाले पॉइंट्स लिखते चलेंगे, यहाँ पर पॉइंट्स लिखेंगे इस पहले बॉन्ड के बारे में। यहाँ पर अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, किसकी बात करें बेटा, हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, ठीक है। अपन हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो अपन हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, तो बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। तो बोरोन इस केस में sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, आप देख सकते हैं। और H जो है वो S हाइब्रिडाइज, बेसिकली S का कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, ऐसा कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, बट इस कंसेप्ट को समझाने के लिए ऐसा बताया गया है, तो आपको भी चीज़ माननी होगी, ठीक है। ये बेसिकली हाइपोथेटिकल, ऐसा नहीं कि सर ने बोल दिया था कि, मतलब हमने बता दिया था आपको कि बेटा कि क्या बता दिया था कि S हाइब्रिडाइजेशन होता है H का, तो आप फेंकने लगे जाके क्लास में। ऑब्वियसली ऐसा कुछ होता नहीं है, बट इस कंसेप्ट को समझने के लिए अपन इसको एस मानते हैं। ऐसा कुछ ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं होता, आपने पूरा वो पढ़ा है, उसमें कहीं आपने ऐसा कुछ सुना है, नहीं सुना ना, ठीक है। बट इस कंसेप्ट को समझने के लिए ऐसा माना गया है, ठीक है। अपन क्या देखेंगे इसमें, ये क्या है, लुइस एसिड है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, बट इसमें क्या है कि बैकिंग ऑर्बिटल है, तो एक लुइस एसिड है, तो इसको अपन एक हाइपोवैलेंट स्पीसीज कंसिडर, हाइपोवैलेंट स्पीसीज भी है ये। अगर आप देख रहे हो तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट कहाँ है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन ही है ना। तो इससे से अपन को पता चलता है कि ये मॉलिक्यूल क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो अपन क्या करते हैं, आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो अपन या तो बैक बॉन्डिंग करा सकते हैं, ब्रिज बॉन्डिंग करा सकते हैं। तो आप ध्यान से समझिए बेटा, इसमें बैक बॉन्डिंग तो होगी नहीं, ये तो आप बैक बॉन्डिंग में भी पढ़ के आए थे। तो जब बैक बॉन्डिंग नहीं होगी ना, तो वो मॉलिक्यूल दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। जो दूसरा इसमें देखो, अपन इसमें लिख देते हैं यहाँ पर, इसमें बी भी तो हो नहीं रही, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि सराउंडिंग में ना ऐसे BH3 बहुत सारे BH3 होंगे। तो अपन को क्या करना है, उसी में से कोई एक BH3 को मिला देना है, 2 BH3 मिला के। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, 2 BH3 मिलके, बेसिकली 2 BH3 मिलके डाइमर फॉर्मेशन कर लेते हैं, 2 BH3 मिलके डाइमराइजेशन कर लेते हैं और डाइबोरेन बनाते हैं। B2H6 को अपन डाइबोरेन बोलते हैं, इनके नाम, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैं इनका स्ट्रक्चर भी बना के दिखा देंगे, बट फिर भी बेसिकली बोरोन हमने ये बात, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, बोरोन और नाइट्रोजन के कंपाउंड तो ऑब्वियसली इटसेल्फ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। जैसे आपने वो इनऑर्गेनिक, पिछले लेक्चर में इनऑर्गेनिक बेंजीन और इनऑर्गेनिक
ग्रेफाइट देखी थी, वो भी बोरोन और नाइट्रोजन का कंपाउंड था। तो सारी बोरोन और नाइट्रोजन की चीज़ तो ऑब्वियसली अपने आप में बहुत ज़्यादा वो हो जाती है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बनाते हैं, आप बहुत ज़्यादा ध्यान समझिएगा सब कुछ। तो यहाँ पर अब ना हम क्या बता देते हैं आपको, अब हम यहाँ पर आपको डाइबोरेन का स्ट्रक्चर और उसके बारे में समझा देते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हमने डाइबोरेन बनाया, B2 डाइबोरेन, बेसिकली B2H6 बनाया, जल्दी से कवर करना सब कुछ। B2H6 बनाया, ठीक है। अपन के पास B2H6 है, ठीक है। B2H6 में क्या होता है, कैसे बैक बॉन्डिंग होती है, वो सब दिखाएंगे। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कैसा कैसा होता है, ठीक है। बैक बॉन्डिंग अपन के पास है, यहाँ पर एक बैक एंड लोन पेयर है, यहाँ पर एक बैक एंड लोन पेयर है। अगर आप देख रहे होंगे तो हम इसको ऐसे बना देते हैं, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। तो तुम देखोगे ना, तो ये दो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको समझाने के लिए हम दूसरा कलर ले लेते हैं। ये जो H और इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अपने आप को यहाँ पर तोड़ लेते हैं। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस सेकंड ऑर्बिटल में शिफ्ट कर जाते हैं। इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ बनता है ना, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है कि बोरोन, बेसिकली बॉन्ड टूटता है ना H का, तो आप ऐसा मत समझना कि ये भी H के बीच में एक बॉन्ड, एक भी H में। इस पूरे बॉन्ड को ना अपन, ये जो पूरा बॉन्ड है ना, इसको अपन A कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझनी होगी। ये जो बीन शैग या स्टोमेटा टाइप का जो स्ट्रक्चर बन रहा है, अपन इसको एक वो कंसीडर करते हैं, ठीक है। अपन इसको क्या करते हैं, अपन इसको एक बॉन्ड कंसीडर करते हैं। तो रूटर मिला के 2 बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। अपन के पास 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में मूव कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में मूव कर रहे हैं। और ये क्या है, 3 B और B, 3 सेंटर्ड। इसमें देखो 3 सेंटर हैं, बोरोन, हाइड्रोजन, बोरोन। तो ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गया। तो बेसिकली आप इसको बनाना बॉन्ड भी बोल सकते हैं, जो अपन देखे थे। अगर आप चाहें तो हम यहाँ लिख देते हैं 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हैं और 2 ऐसे बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर जो बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि 4 वो बन रहे हैं, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोरोन होता है। अगर आप स्ट्रक्चर को छोटे से वे में याद करना चाहें और छोटे से वे में लिखना चाहें या समझना चाहें, तो अपन यहाँ पर एक चीज़ और लिखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अपन थोड़ी बहुत चीज़ों पे कमेंट कर रहे होंगे, ठीक है। वो स्ट्रक्चर हम अच्छे से नीचे वो स्ट्रक्चर बना देते हैं, उस पर अपन कमेंट भी करेंगे, ठीक है। क्या कमेंट करेंगे, एंगल्स पे थोड़ी बहुत। आपको ये सब चीज़ें थ्योरेटिकल है, फैक्ट बेस्ड है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। अपन के पास बोरोन है, बोरोन है, H है, H है। इस एंगल को अगर हम क्या मान लेते हैं, गामा मान लेते हैं। यहाँ से अपन के पास डैश डैश डैश, बेसिकली बैच पे हैं। एक मिनट रुक जाओ, हम स्ट्रक्चर बना के फिर पूछते हैं, ठीक है, क्योंकि लिखने में आपका फालतू में टाइम हो जाए। तो ठीक है, अभी आगे इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से समझिएगा। ये बेसिकली हमने देखा था बोरोन sp3 हाइब्रिडाइज है, तो ऑब्वियसली एक प्लेन के बाहर होगा, एक हाइड्रोजन इस तरफ ये वाला बॉन्ड, एक प्लेन के अंदर होगा, एक प्लेन के बाहर होगा, जो ये बॉन्ड है ये हाइड्रोजन वाले बॉन्ड और ये, ठीक है। तो अपन ने ये स्ट्रक्चर ध्यान से समझ लेना है। यहाँ पर आपको चीज़ें कुछ मेंशन गिवन होंगी कि ये एंगल और गामा, ये एंगल बीटा, ये एंगल। तो देखने में आपको क्या लग रहा होगा, बेसिकली फैक्ट बेस्ड थिंग्स हैं, ऑब्जर्वेशन से पता लिए हैं, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको ये सब चीज़ें याद करनी है। देखिए जो ये BH बॉन्ड है, जो ये वाला बॉन्ड है, अल्फ़ा जो एंगल है, तो आपको देखने में तो लग रहा हो कि अल्फ़ा एंगल सबसे ज़्यादा है, बट नहीं। अल्फ़ा एंगल क्या होता है, अल्फ़ा एंगल ऑब्वियसली सबसे छोटा होता है। ऐसा असेप्शन का मतलब उल्टा ही होता है, जोकिंग, ठीक है। अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, तो इसमें सबसे ज़्यादा गामा होता है बेटा, फिर बीटा, फिर सबसे छोटा होता है अल्फ़ा। जैसा देखने में दिखता है उस पर विश्वास मत करें, मतलब कि जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं, वैसा काइंड ऑफ है, ठीक है। अपन यहाँ पर एक्स और वाई बॉन्ड देखते हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ एक बात तो हम स्ट्रेंथ के लिए तो आपको थोड़ा बता भी सकते हैं कि ऑब्वियसली यहाँ पर ये बॉन्ड फॉर्म हुआ है, तो उसके पीछे का मतलब होगा कि इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो जो एक्स बॉन्ड है, एक्स वाले जो बॉन्ड है और वाई वाला जो बॉन्ड है, उसमें से अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें ना, तो एक्स की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाई की बॉन्ड स्ट्रेंथ। अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें, तो हमें पता था कि बॉन्ड लेंथ, हम तो यही रिलेशन पढ़ के आते थे, वैसे वो हर केस में नहीं वैलिड होता, हमें जनरली बोलते थे कि बॉन्ड स्ट्रेंथ
बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो बॉन्ड लेंथ भी किसकी ज़्यादा होती है बेटा, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ भी किसकी ज़्यादा होती है, एक्स की ज़्यादा होती है। इसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, इसकी बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा है, वो तो आप देख के भी पता कर सक रहे होंगे, ठीक है। तो ये बॉन्ड लेंथ कहाँ से, यहाँ से, मतलब पूरा एक ही बॉन्ड है बेटा। जो दो इलेक्ट्रॉन्स है ना, कभी कभार इस वाले जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे भी इस वाले बॉन्ड पे, ओह शिट, वो दो इलेक्ट्रॉन इस वाले बॉन्ड पे कैसे भी मूव कर रहे हैं, कैसे भी। वो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकते हैं, वो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकते हैं, एक एक यहाँ हो सॉरी, वो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं भी इस पूरे बॉन्ड पे वो कहीं तो भी मूव कर रहे हैं, ठीक है। वो आपकी हेडेक नहीं है, बट आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब अपन यहाँ पर जो फैक्ट्स बेस्ड बातें थी वो यहाँ लिख दी थी कि अल्फ़ा बीटा गामा में से ये बड़ा होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ के बारे में, ठीक है। अगर हम कुछ और ऑब्जर्वेशंस आपसे पूछ सकें कि स्ट्रक्चर को देखें आप लोग, तो यहाँ पर 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बताइए, जैसे कि ये BH है, ये B है, ये तो ये 2 सेंटर्ड हो गए। इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, एक 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हैं, ये तो कुछ गलत बना दिया हमने, 2 इलेक्ट्रॉन हैं इसमें। तो ऐसे कितने बॉन्ड हैं, 1 2 3 4, ऐसे बॉन्ड कितने हैं बेटा, 4 बॉन्ड हैं। और ये जो बॉन्ड है ना, ये वाले जो बॉन्ड है, ये वाले जो बॉन्ड, वो 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, जो कि बनाना बॉन्ड होता है, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं। अपन ही पढ़ के आए थे ना। तो अपन देखिए 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की बात है, अगर हम करें ये ऑब्जर्वेशन से, आप लोग इसमें हम लिखा देते हैं, बाकी सब में आप लोग खुद लिख सकते हैं, ठीक है। 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड अगर आप देखें तो 2 हैं। 4 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन मत बनाओ, 4 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड अगर देख के बताओ तो बेटा कहीं भी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, अपने मन से कुछ मत बना देना। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ऐसा कुछ नहीं है कि आप वो कुछ भी बकवास कर मत देना भैया, ठीक है। 4 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बेटा 0 है, कहीं भी 4 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं है, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं पूरे मॉलिक्यूल में, तो ध्यान से देखोगे तो HH वाले में 2 2 हैं, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, ठीक है। तो टोटल बॉन्ड आपके पास कितने आ गए, टोटल बॉन्ड बेटा आपके पास कितने आ गए हैं, टोटल बॉन्ड जो हैं बेटा, सॉरी टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कितने आ गए, 12 आ गए। ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, जैसे आप देख सकते हैं क्लेन के ऊपर क्लेन के नीचे, नॉन प्लेनर और नॉन पोलर स्ट्रक्चर है, क्योंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो ये नॉन पोलर स्ट्रक्चर है। ये आपको पता होना चाहिए, नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर, नॉन पोलर। नॉन पोलर का तो आप बता भी सकते हैं क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, इस वजह से अपन इस चीज़ को बोल सकते हैं, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स अगर आपको देखने हैं, जो मैक्सिमम एटम लाई इन अ प्लेन, अगर हम देखें तो बेसिकली अगर हम इस वैल्यू को एक प्लेन कंसीडर करते हैं बेटा, अगर हम इस वैल्यू को एक प्लेन कंसीडर करते हैं तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन ये ऊपर नीचे होंगे, और ये जो 3 हैं और ये 3 एक प्लेन में होंगे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो एक प्लेन में लाई कर रहे होंगे ना बेटा, वो कितने हो सकते हैं, वो मैक्सिमम एटम लाई इन अ प्लेन जो बेटा हो सकते हैं, इसको मैं कहता हूँ मैक्सिमम एटम लाई इन अ प्लेन जो हो सकते हैं, वो कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन है ना इन ब्रिज बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कीप्स ऑन ऑक्सीलेट करते जा रहे हैं, बेसिकली ये चीज़ तो हम बता चुके थे ना, ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस वाले ब्रिज बॉन्ड में ऑक्सीलेट कर रहे होंगे, वो कहीं भी हो सकते हैं उस इंस्टेंट पे, किसी भी टाइम ऑफ इंस्टेंट पे ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमने आपको बता दी थी, ठीक है। अपन इतना देख चुके हैं, तो यहाँ से अपन का ना डाइबोरिन का स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी अपन के पास आ चुकी है। अब अपन रिएक्शन ऑफ डाइबोरिन देखेंगे। ये सबसे ज़्यादा थोड़ा बड़ा, डाइबोरिन ही थोड़ा बड़ा टॉपिक सा है, बस इसमें डाइबोरिन की अपन कितनी 4 5 और आई थिंक 6 या 7 रिएक्शंस होती हैं डाइबोरिन की, और 8 रिएक्शंस आई थिंक, कुछ तो भी रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारी रिएक्शंस हैं इसकी। और फिर इसके पास एक अपन के पास हाइलाइट्स ऑफ बोरोन का टॉपिक और आता है इसमें। फिर बाकी जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े छोटे छोटे हैं, मतलब इतने बड़े नहीं हैं, वो जल्दी से समाप्त हो जाएंगे, उसमें कोई रिएक्शंस नहीं है, बट बोरोन वाले में रिएक्शंस है, और आपको हर रिएक्शन रटी होनी चाहिए, ठीक है। जल्दी से सारी रिएक्शन हम लिख लेते हैं, कोई इसमें टाइम ना लगे अपन को लिखने में और फिर बताने में, तो जल्दी सारी रिएक्शन लिखते हैं फिर उसको बताते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अपन रिएक्शन देखने वाले हैं, रिएक्शन ऑफ डाइबोरिन, ठीक है। अपन फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं,
अपन के पास आती है B2H6 और 4CH3Cl। ओके, अपन ये रिएक्शन ऑफ डाइवोरिन, अगर हम इसका प्रोडक्ट बनाए ना तो बेटा इसमें क्या होता है, B2H6 और 4CH3Cl, ठीक है। अपन के पास ऐसा कुछ तो भी आता है, ठीक है। तो अपन देखें B2H2, ठीक है, NCH3 का होल 4। बेसिकली अपन के पास जो फॉर्मूला बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम देखें तो इसमें 4 Cl हैं, तो ये 4 Cl है ना, वो क्या करते हैं, वो 4 Cl जो हैं वो 4 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या बनाते हैं, सॉरी क्या बनाते हैं, B2H2, और जो वो 4 हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं उनकी जगह आता है, उसकी जगह होता है CH3 4, और जो बचे हैं, जो बेसिकली बच्चा 4 Cl आ गए होंगे और 4 हाइड्रोजन गए, उनसे मिलके 4HCl बन जाता है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर हम समझाएं, एक बात इसमें देखने वाली ये थी कि यहाँ से एक बात हमने यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के लिए जगह छोड़ी थी, बट इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर फिर समझा देते हैं। जैसे कि हमने जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया था, अगर हम उसमें देखें इस वाले स्ट्रक्चर में देखते हैं, तो बेसिकली जो 4 हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं ना, वो ये एक्सियल हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं, क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा था, इससे ये प्रूफ भी हो जाता है, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो जाता है कि जो H हाइड्रोजन है ना, इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है। जिनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी वो जल्दी टूट के बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर लेंगे। तो वही हमने अपन ने यहाँ कहीं लिखा था, क्या लिखा था कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है एक्स और वाई में से, वो किसकी ज़्यादा होती है, एक्स की ज़्यादा होती है। तो वाई वाले टूट के क्या करते हैं, CH3 को। अगर ये वाले वीक होते तो 2 CH रिप्लेस होते, है ना, बट यहाँ पर 4 H रिप्लेस हुए हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए कि किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है। टर्मिनल वाले जो हैं उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है एज़ कम्पेयर टू जो ब्रिज में फॉर्म कर रहे हैं। तो उसको ही ब्रिज बनाया ना उन्होंने वो इसमें। तो ये तो थी पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन में अपन क्लीवेज देखते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग होता है होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक से। जब होमोलिटिक से बॉन्ड ब्रेक होता है तो 2BH3 का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, 2BH3 का फॉर्मेशन होता है, और उसमें क्या होते हैं, 2 वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। और अब अगर हम सॉरी, एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है। और अगर हम लिखें BH3 और हेटेरोलिटिक का, तो BH4 माइनस और BH2, ये बेसिकली आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इस चीज़ को आपको याद करने का तरीका बता सकते हैं अगर हम आपको बताएं, जैसे कि क्या होता है, हमें पता है बोरोन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, यहाँ पर H, बोरोन, सॉरी ये H आ गया, बोरोन, फिर अपन के पास यहाँ पर H, और यहाँ पर H, और यहाँ पर H, ठीक है। अगर आपको याद करना है तो अगर आपको पता है तो ये होमोलिटिक के लिए बराबर बराबर के लिए हो जाता है। यहाँ से तोड़ दो तो यहाँ पर देखो BH3 इस तरफ एक मॉलिक्यूल, BH3 इस तरफ एक मॉलिक्यूल, तो हमारे पास क्या बन के आ जाएगा, ये अगर होमोलिटिक करना है तो इस तरीके से क्लिक कर दिया, ये हमने होमो के लिए कर दिया, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हो तो हमने ये होमो के लिए कर दिया, होमो के लिए इस तरफ से कर सकते हैं, है ना, और होमो के लिए इस तरफ कर दिया, ठीक है। अगर आप हाइड्रो के लिए देखें, हेट्रो के लिए देखें, तो हेट्रो के लिए यहाँ से कट कर दो तो ये BH4 बनेगा, जो कि तो पता है प्लस आ जाएगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गई। इसकी बैलेंस करने के लिए तो उसमें माइनस चार्ज लगेगा। तो देखो यही तो बनाया है अपन ने यहाँ, BH4 माइनस, और सॉरी एक इलेक्ट्रॉन आया होगा तभी तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, प्लस कैसे होगा, सॉरी ये मैंने साइन के साथ मिस्टेक कर दिया। आपको समझ में तो आ रहा होगा ना क्या मिस्टेक करी हमने, ये माइनस हो रहा होगा, ये प्लस हो रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे करके अपन अगर चाहो तो उसको ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। आप लोग, वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, हम सोच रहे हैं सिर्फ 3 रिएक्शंस ही कराते हैं, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में बेरिलियम के कंपाउंड के साथ में देख लेंगे, ठीक है। तो आपको एक और चीज़ बता देते हैं, बेसिकली इसमें 2 बैकेंड ऑर्बिटल होता है, ठीक है। ये टेबल है जो बेसिकली इस क्लीवेज बॉन्डिंग से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है। आपको ना ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए क्योंकि ये ना कुछ बार आपको क्वेश्चंस में देखने के ऑप्शंस में देखने को मिल जाती है, ठीक है। जब होमोलिटिक क्या होता है, क्लीवेज होता है, तो अपन क्या करते हैं, R3N और NH3 या बेसिकली इनको अपन क्या करते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। क्या कर रहे होते हैं, हाँ वो बताएं, जैसे कि समझिए ये टेबल इसके लिए नहीं है ऑब्वियस, वही मैं सोचूँ कि यहाँ पर तो हम कुछ यूज़ ही नहीं कर रहे। ये टेबल बेटा मैंने देखा है कि इसकी है ये टेबल, ठीक है। ये टेबल इसकी है क्योंकि इसी में तो हम NH3 को इसी से तो ये नेक्स्ट रिएक्शन की है, ठीक है।
ये टेबल इसकी नहीं है, ये टेबल इस नीचे थर्ड रिएक्शन की है, ठीक है, क्योंकि इसमें तो बस बॉन्ड ब्रेकिंग कर रहे हैं तो वो टेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो अपन थर्ड देख लेते हैं। थर्ड रिएक्शन क्या बोलता है, B2H6 प्लस NH3 है, क्योंकि यहीं पर तो NH3 का रिएक्शन हो ही रहा है होमो और हेटेरो में, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, B2H6 और NH3 को अपन ने लिया, ठीक है। तो अपन ने B2H6 और NH3 को लिया, तो 1:2 के रेशियो में अपन इसको ऐसे लेते हैं नॉर्मली। इस NH3 की जगह वो 2-3 चीज़ें भी हो सकती है जो हमने लिखी हैं। अभी आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ सकते हो, अगर हम क्वेश्चन के बारे में डील करेंगे ना, अगले लेक्चर में वो क्वेश्चन भी करा देंगे, ठीक है। बट ये क्या है, इसमें लो टेम्परेचर और ये हाई टेम्परेचर लिखा है। लो टेम्परेचर में बेसिकली BH4 और BH2 बनता है, जैसा कि इसमें बना था। और हाई टेम्परेचर पे बेटा क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, B3NH3 और ये देखो अपना, अपन यहाँ पर देखो बेटा, हम क्या समझाया जाता है उस टेबल से देखो। जैसे अपन के पास यहाँ पर NH3 था, NH3 था, ठीक है। जैसे इस टेबल पे देखो तो NH3 क्या है, NH3 को यूज़ करेंगे तो हाइड्रो क्लीवेज होगा लो टेम्परेचर पे। अपन देख रहे हैं ना, लो टेम्परेचर पे क्लीवेज ही तो हो रहा है। तो हाइड्रो में क्या होता है, हाइड्रो में तो ये बनता है, फॉर्मेशन होता है, देख पा रहे हो ना। तो अपन ने यही फॉर्म करा दिया है, ये देखो सेम ही तो है, समझ पा रहे हो। NH3 क्या है, हाइड्रो वाला कराता है, तो वही चीज़ उस टेबल में लिखी है कि कौन कौन अगर होगा तो कैसे हाइड्रो वाला होगा, ठीक है। NH3 के साथ रिएक्शन कराएंगे बेटा, तो वैसे क्लीवेज बनाओ, जो प्लस बॉन्ड है उसमें अपन ने NH3 ने रिएक्शन करा दी, ठीक है, आयनिक बॉन्ड। और अगर हाई टेम्परेचर लें तो बेसिकली बोराजीन बनना है, जो अपने पिछले लेक्चर में देखा था, जिसको अपन इनऑर्गेनिक बेंजीन या बोराजीन भी बोलते हैं, ठीक है। B3NH3H6, ठीक है, ये N2 है, ये H2 है, और अपन के पास ये पिछले लेक्चर में ये देखो, ये अपन ने पढ़ा था इनऑर्गेनिक बेंजीन, बोराजीन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आपको सब याद रखना है, ठीक है। हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होती है, ठीक है। बट हम आपको कुछ कंपाउंड्स दिखा देते हैं, जो कंपाउंड्स आपको 100% याद रखने हैं बेटा, जो कि क्या है, होमो और हेटेरो में। ये सारी टेबल आपको रटी होनी चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए बोल रहे हैं NH3 और NH3 R2NH3, तो आपको याद हो ही जाएंगे, ये वाले भी आपको याद कर लेने हैं। फिर अपन इसको इसमें अप्लाई करेंगे, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आपकी बुद्धि में सब खुल जाएगा, घुस जाएगा, ठीक है। अपन एक चाहो तो एक रिएक्शन और देख लेते हैं। एक रिएक्शन अपन के पास 4 नंबर की छोटी सी रिएक्शन है, कुछ ज़्यादा है नहीं, वैसे रिएक्शन में कुछ है नहीं, बस मेरा लिखने का आपको देखने का है, ठीक है। तो देख लेते, रुक जाओ, ठीक है। तो चौथे नंबर की रिएक्शन में क्या होता है बेटा, B2H6 से हमारे पास ये, इसको हम डाइबोरिन बोलते हैं, ये NH3 एक्सेस में रिएक्ट कर रहा है। तीसरी रिएक्शन में क्या था, 1:2 के रेशियो में रिएक्ट कर रहा था। लो टेम्परेचर पे अपन का वो बन रहा था, और हाई टेम्परेचर पर हम इनऑर्गेनिक बेंजीन बन रही थी, या फिर बोराजीन बन रहा था, ठीक है। और चौथी रिएक्शन में बेटा क्या है, B2H6 और NH3 एक्सेस में लिया है बेटा, हाई टेम्परेचर लिया है। इसमें क्या होता है, BNX का फॉर्मेशन होता है, जो कि क्या होता है, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट होती है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट होती है, ठीक है। तो ये है, ठीक। इसके बाद अपन के पास 5वीं, 6th, 7th और आई थिंक 7 ही रिएक्शन है, 6ठी और एक 7वीं, 7 रिएक्शंस हैं। 3 रिएक्शंस और बची हैं, और फिर हमारे पास हाइलाइट्स ऑफ बोरोन का एक टॉपिक और है, वो अपन को कवर अप करना है, ठीक है। छोटी छोटी रिएक्शंस बची हैं, ये सारे टॉपिक्स अपन बेरिलियम के कंपाउंड के साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो आप इस वीडियो के लिए अपने इतना ही करते हैं, ठीक है। Next topic in next video. Okay, bye bye.